हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमारी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ज़रूर आप उनको लास्ट तक देखते होंगे और इन्जॉय से देखते होंगे, बहुत दिलचस्पी के साथ इन वीडियो को देखते होंगे। हमने लास्ट वीडियो पर फिनॉल की मेथड पढ़ी थी, बनाने की विधियां पढ़ी थी। लास्ट विधि कोलतार से बनाया था हमने। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम स्टडीज करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, आज का हमारा विशेष बिंदु फिनॉल पर है, बेंजेनॉल पर है, फेनिक एसिड पर है, फेनेलिक एसिड पर है, जिसको हम बेंजेनॉल कहते हैं, जिसको हम मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिनॉल से संबंधित, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उस फिनॉल से क्या क्या कंपाउंड बनाए जाते हैं, उस फिनॉल से कौन कौन से अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं केमिकल लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में या फिर इंडस्ट्रीज में। चलिए हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर हैलोजनीकरण सीखते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। फिनॉल को हम बेंजेनॉल, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, फेनिक एसिड, फेनेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आदि के नाम से भी जानते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज पर आते हैं हैलोजनीकरण, जिसको हम क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण कहें। फिलहाल हम यहाँ पर ब्रोमीनीकरण करेंगे। तो हम लिखेंगे हैलोजनीकरण। पहला नंबर हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन कहेंगे हम, हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण में सबसे पहले हम फिनॉल लेते हैं। ये है आपका फिनॉल। आप एक साइक्लिक रिंग बनाइएगा, इसमें आप अल्टरनेट बॉन्ड लगाइएगा और उसके साथ जोड़ दीजिएगा OH। ये है फिनॉल। और इस फिनॉल की क्रिया यदि आप जलीय ब्रोमीन के साथ करते हैं, हैलोजनीकरण में आप ब्रोमीनीकरण करें, आयोडीनीकरण करें या फिर तो आपको ब्रोमीनीकरण करना है। और वो भी ब्रोमीन कैसा लेना है आपको? जलीय ब्रोमीन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको एक्वस कहेंगे। इस जलीय ब्रोमीन की जो क्रिया हो रही है, देखें आप, ये ब्रोमीन आर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो जलीय ब्रोमीन में जब अभिक्रिया होती है जलीय ब्रोमीनीकरण की, तो ये आर्थो, देखें कैसे कंपाउंड बनता है। ये एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ का H निकल जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ का H निकलेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ का H निकलेगा। तो टोटल कितने ब्रोमीन हमें जोड़ना है? टोटल इसमें जोड़ना है 3 ब्रोमीन, और जो H निकल रहे हैं उनके साथ भी 3 ब्रोमीन लेकर निकालना है। तो टोटल आपको 6 ब्रोमीन लेना है। आप इसको लिखेंगे किस तरीके से? आप लिखेंगे 3Br2। Br को Br2 के रूप में ही लिखा जाता है, I को I2 के रूप में लिखा जाता है, F को F2 के रूप में लिखा जाता है, H को H2 के रूप में लिखा जाता है, फ्लोरीन को फ्लोरीन। ये हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में ये स्टेबल होते हैं। इनकी जो सहसंयोजक बंध होती है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या द्विपरमाणविक अणु के रूप में स्थायी होते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर फिनॉल से। ये देखें OH, और इस H को इस Br के साथ हटा दीजिएगा तो ये हट जाएगा HBr। यहाँ पर एक ब्रोमीन, एक यहाँ से H निकलता है, इसका Br तो 2HBr, एक और H निकलेगा तो 3HBr। यहाँ से जोड़ दीजिएगा एक ब्रोमीन यहाँ से जोड़ देंगे, इसके बीच में अल्टरनेट बॉन्ड लगा देंगे। देखिए नामकरण सीखते हैं। फिर से बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। बार बार हमारे लास्ट वीडियो पर आप पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, उनके आयुपेशी नामकरण। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपसे वो नामकरण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये, इसको आप 1 नंबर दे दें, OH जहाँ से जुड़ा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6। अब हम नामकरण सीखते हैं। तो 2 से जुड़ा है, आप देखें 4 से जुड़ा है ब्रोमीन, एक 6 से जुड़ा है, कॉमा करके लिखेंगे आप
कितने ब्रोमीन जुड़े हैं? 3 के लिए आप ट्राई शब्द इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रोमीन को IUPAC नाम में जब हम लिखते हैं तो उसे ब्रोमो लिखते हैं, और किससे जुड़ा हुआ है? फिनॉल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार बनने वाला यौगिक 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कब? जब फिनॉल की क्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ करते हैं। अब देखें, अब हम जो नेक्स्ट अभिक्रिया करने वाले हैं वो ब्रोमीन के साथ ही करेंगे, लेकिन वहां पर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति चेंज कर देंगे। वहां पर हम जलीय ब्रोमीन ना लेकर वहां हम CS2 या फिर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पायरीन कहते हैं, इन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में हम ब्रोमीनीकरण करते हैं। तब क्या होता है? तब देखिए, ये फिनॉल है। अब आप भी फिनॉल बनाना सीखें। फिनॉल को क्या कहते हैं? देखें, ऊपर लिखा हुआ है बेंजेनॉल, और क्या कहेंगे हम? फेनेलिक एसिड, और क्या कहेंगे? फेनिक एसिड। देखें, ये Br2 ब्रोमीनीकरण। इस बार हम विलायक चेंज कर देंगे, अध्रुवीय विलायक कहेंगे इनको, या तो आप कार्बन डाइसल्फाइड, देखें ये सूत्र लिखा हुआ है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और देखें CHCl3, इसे हम क्लोरोफॉर्म, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है पायरीन, या टेट्राक्लोरोमेथेन भी IUPAC नाम में। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त नहीं होगा। तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा H, या तो यहाँ का निकलेगा या तो पैरा का निकलेगा, या तो आर्थो का H निकलता है या तो पैरा का H निकलता है। तो कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड प्राप्त होगा। एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एक की क्वांटिटी कम होगी। तो देखें, ये बना फिनॉल और यहां से जुड़ गया ब्रोमीन प्लस एक और सहायक कंपाउंड कुछ कम मात्रा में, ये ब्रोमीन बेंजीन रिंग बना देंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा फिनॉल। अब क्या नया बना? और प्लस लिख देंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे आप, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहेंगे आप। क्या नाम हुआ इसका? आर्थोब्रोमोफिनॉल। तो देखें, आर्थोब्रोमोफिनॉल ये बना आर्थोब्रोमोफिनॉल, या फिर पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल। तो आपने देखा कि ब्रोमीन हैलोजनीकरण ही करते हैं, पर जब जलीय ब्रोमीन लेते हैं, जब जलीय ब्रोमीनीकरण करते हैं तब वहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन जब वहाँ पर हम अध्रुवीय विलायक जैसे CH2, क्लोरोफॉर्म और पायरीन की उपस्थिति में करते हैं तब वहाँ पर आर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। चलिए, अब हम इसके बाद सोडियम धातु के साथ हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं, तब देखते हैं कि कौन सी उत्पाद यहाँ पर उपलब्ध के रूप में प्राप्त होगा। तो सोडियम मेटल धातु है, सक्रिय धातु है, ये है फिनॉल C6H5OH मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। आप इसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी ध्यान रखिएगा, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। चलिए, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं तो क्या बनता है। ये है सोडियम और ये है हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 सोडियम, चूंकि 2 हाइड्रोजन के रूप में ये निकलेगा तो 2H, या उसे हम H2 के रूप में, C6H5 ये है देखें, और एक O, ये हुआ फिनॉक्साइड, माइनस में लिखेंगे तो फिनॉक्साइड आयन, और ये 2 सोडियम आप जोड़ देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से लिखिए, फिर से बोलिए और फिर से अभ्यास कीजिए। सोडियम फिनॉक्साइड, 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल, 2 अणु, ये 2 है तो यहाँ से 2H निकल जाएगा H2 के रूप में।
तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले आप एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र सीखें। देखें ये सूत्र लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो आप इसे CH3CO का होल ट्वाइस ओ लिखेंगे, या फिर जो लिखा हुआ है उसे भी सीखें। ये है फिनॉल C6H5OH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड भी कहेंगे। तो क्या होगा, देखें ये जो H है OH का बॉन्ड, ये H और इसका CH3COO क्या बन पाएगा, एसिटिक एसिड। नाम लिख देंगे एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। लेकिन इसके अलावा जो बनने वाला मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, CH3, देखें CO C6H5। तो पहले तो आप इसको सीखें, CH3 क्या है, CH3 मेथिल है, कार्बन जोड़ देंगे, मेथिल कार्बाइड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, एसिल या एसिटिल बनेगा। इसे हम जितना ये लिखा हुआ है उसे हम एसिड या फिर एसिटिल कहते हैं, और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे हम एसीटेट कहेंगे। CH3COO को एसीटेट कहेंगे, और उस एसीटेट से जुड़ा हुआ है C6H5 जिसे हम फेनिल कहते हैं। तो अब पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फेनिल एसीटेट। तो जब हम फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो फेनिल एसीटेट नामक एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ था एसिटिल क्लोराइड, इसको मैं बार बार लिख रहा हूं, एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। क्या है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला है CH3COCl। इसके साथ अभिक्रिया करानी है फिनॉल की। ये देखिए ये फिनॉल है और ये है CH3COCl। क्या होगा इसमें, ये क्षार की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये बॉन्डेड H, चूंकि फिनॉल अम्लीय स्वभाव का होता है, फिनॉल जल्दी से फिनॉक्साइड आयन कन्वर्ट करके स्थायित्व बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। तो जो H प्लस है, H के जो ऑक्सीजन के बीच बॉन्डेड हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें, तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरफ उसके इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से फिनॉल फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कंपाउंड के रूप में बनकर अम्लीय नेचर शो करता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो H यहाँ से निकल जाएगा और इसका Cl वाला भाग निकल जाएगा। तब क्या बनेगा, तब आप देखिए CH3COO C6H5। तो ये बना CH3COO C6H5, जो ऊपर लिखा हुआ है वही कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर। तो हो जाएगा फेनिल एसीटेट, याद रखिएगा इस सूत्र को, फेनिल एसीटेट। अब हम बेंजोयल क्लोराइड C6H5CO, जैसे एसिटिल वैसे बेंजोयल। चलिए एक बार हम कुछ दोनों में कंपैरिजन करके सूत्र सीखते हैं। देखें CH3 क्या कहेंगे इसको हम, मेथिल, C6H5 इसको क्या कहेंगे हम, फेनिल, CH3CO इसको क्या कहेंगे, एसिटिल, C6H5CO इसको क्या कहेंगे, बेंजोयल, CH3COO इसको क्या कहेंगे, एसीटेटो,
C6H5COO, इसको क्या कहेंगे? बेंजोएट। अगर H जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और इसमें H जोड़ दिया जाए C6H5COOH, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। तो इसे आप राइट कर लेंगे। अच्छा, अब सीखेंगे बेंजोयल क्लोराइड। जो बेंजोयल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम साटन वामन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बार हम मुख्य बिंदु के रूप में साटन वामन अभिक्रिया लिखेंगे। साटन वामन अभिक्रिया किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? इसमें हम बेंजोयल क्लोराइड। तो देखिए वहां पर बेंजोयल का फार्मूला लिखा हुआ है और उसमें Cl जोड़ दीजिए। देखिए ये है फिनॉल और इस फिनॉल की क्रिया बेंजोएल, ये है बेंजोएल C6H5CO, और इसमें Cl जोड़ने पर क्या हो जाएगा? बेंजोएल क्लोराइड। तो यहां का बॉन्डेड H और यहां का Cl जुड़ जाएगा C6H5COO, C6H5, C6H5COO, C6H5। नाम बनाइए तब तक। HCl निकला हुआ है तो इसमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। वो कौन सा कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, जरा लिख के बताएं। इसे क्या कहेंगे? यहां से पढ़िए, ये देखिए C6H5COO बेंजोएट, C6H5 फेनिल। कितना आसान रहा नाम बनाना। तो आसान कैसे होगा? आसान तब होगा जब आप इन छोटे छोटे केमिकल फॉर्मूलाज का नाम सीखेंगे। तो ये हुआ फेनिल बेंजोएट, C6H5 फेनिल, और ये हुआ बेंजोएट। चलिए, ये हुआ साटन वामन अभिक्रिया। इसके बाद अब हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट यहां पर बनाने की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है नाइट्रीकरण। तो फिनॉल के नाइट्रीकरण में क्या होगा? नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। देखें, इस नाइट्रीकरण में दो प्रकार के नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का यूज किया जाता है। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, सोरे का तेजाब कहते हैं, एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, या हम इसे तीव्र जल भी कहते हैं। किसको? नाइट्रिक एसिड। देखिए ये सूत्र है HNO3, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड क्या कहते हैं? इसको तीव्र जल, सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब। और क्या कहते हैं इसको? यहां पर बिंदु लगा दीजिएगा, नुक्ता बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस भी जानेंगे हम। पहले हम तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और फिर कॉन्संट्रेट अर्थात सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराएंगे। तो दोनों को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। पहले हम देखें यहाँ पर फिनॉल, ये है फिनॉल, और इस फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक एसिड। देखिए सूत्र क्या है? HNO3, HNO3, यही है नाइट्रिक एसिड। लेकिन इस बार हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, कौन सा? डाइल्यूट वाला ले लेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। 22 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम बॉयल करते हैं। तो देखें, ये भी एक मिक्सचर कंपाउंड फॉर्मेट करेगा। कौन सा फॉर्मेशन कंपाउंड होगा? वो होगा आर्थो पर या फिर नाइट्रो पर। तो यदि H यहाँ पर जुड़ता है, H हटाकर NO2, तो उसे हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये NO2 हुआ
आर्थो पर और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो H निकलेगा वहाँ का, आर्थो से H निकल जाएगा और नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड ये लिख दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड से OH निकलेगा तो H2O निकल रहा है। तो मिक्सर कंपाउंड या मिश्रण यौगिक कौन कौन सा प्राप्त होगा? आर्थो और पैरा। ये OH और यहाँ पे NO2 लिखेंगे आप, ये देखें। तो बना हुआ कंपाउंड आर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए इसका भी नाम IUPAC से नाम सीखते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हुआ? पैरा से जुड़ा हुआ नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। और कोई नाम बनाए आप लोग, रफ में तब तक बनाए, सीखें। फिर से बता रहा हूं क्योंकि आपके जो ये नॉमेनक्लेचर है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे आप पुराने वीडियो पर जो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर लिखा प्रस्तुत किया है, उस वीडियोज को आप बार बार देखें और सीखने का प्रयास करें। देखें क्या नाम हो जाएगा इसका? आर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, ये भी हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। चलिए आप लोग बताइए नाइट्रोबेंजीन को और क्या कहते हैं? ये भी हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। आपको लगा मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा? मैंने पूछा है आपसे इस नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। फिर आपको वक्त दे रहा हूं, तब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इसके दो नाम। और कुछ नाम? और एक नाम हो सकता है 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो, 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। ये तो मैंने बताया। आपसे मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा है नाइट्रोबेंजीन को और क्या कहते हैं, C6H5NO2 को क्या कहते हैं। चलिए नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 को मीरबेन का तेल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, मीरबेन का तेल इस नाम से भी जानते हैं। चलिए अगर हम तनु नाइट्रिक एसिड ना लें, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड लें, नाइट्रीकरण मिश्रण लें। एक नाइट्रीकरण मिश्रण आप लोग सीख लीजिए क्या क्या है। नाइट्रीकरण मिक्सचर, नाइट्रीफिकेशन मिक्सचर, या हम इसको हिंदी में नाइट्रीकरण मिश्रण, इसे आप पहले सीख लें। क्या है ये नाइट्रीकरण मिश्रण? सांद्र H2SO4 और प्लस सांद्र HNO3, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है नाइट्रीकरण मिश्रण। इस बार हम इस HNO3 को लेंगे जो कि कॉन्सनट्रेट होगा, तो जब सांद्र HNO3 का यूज करेंगे तब इसकी उपस्थिति भी जरूरी है। देखें ये फिनॉल बॉन्ड लगा देंगे। इस बार लिख रहा हूं HONO2, लेकिन कैसा है ये? सांद्र। कंसंट्रेशन इस बार थोड़ा सा आपका डार्क, जिसको हम सांद्र विलयन कहेंगे, जिसमें सांद्र मीन्स होता है कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? विलेय और विलायक का। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जब सॉल्यूट की उपलब्धता सॉल्वेंट की कंपेयर में ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं सांद्र। जब विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में ज़्यादा हो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, ये जो H2SO4 या फिर कंसंट्रेट HNO3 जब आप प्रयोगशाला में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, जब प्रयोगशाला में हम H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HNO3 का यूज करते हैं, वेरी मोस्ट या हार्मफुल ये होते हैं स्किन के लिए। तो जब भी इसे प्रयोगशाला में यूज करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है और प्रयोगशाला के दिशा निर्देशों का, डायरेक्शंस का फॉलो करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्किन को खराब कर सकता है। जब आप पेपर पर या एब्जॉर्बेशन पेपर पर डालते हैं तो पूरी तरह से उस एब्जॉर्बेशन पेपर को ही सल्फ्यूरिक एसिड गायब कर देता है। यहाँ पर इसकी प्रयोगशाला बल्कि नहीं, पर हम नाइट्रीकरण पढ़ेंगे
कॉन्सनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसकी उपस्थिति है और अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? नाइट्रिक एसिड। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ये एक H यहाँ से जुड़ा है, एक H यहाँ से जुड़ा है, तो 3 H को निकालेंगे तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? HONO2 या उसे हम HNO3, देखिए नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, इसे तीव्र जल, सोरे का तेजाब, एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH और ये H, कितने मॉलिक्यूल निकले H2O के? 3 मॉलिक्यूल, और ये तीनों NO2 उन पोजीशंस पर जाकर जुड़ जाएंगे। चलिए नाम सीखिए फिर से, ये OH, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तब क्या नाम बनेगा? फिर से आप वक्त ले लीजिए, पर बनाइए इसको, सीखिए, प्रयास कीजिए इसको। चलिए, वी कैन ट्राई, we can learn the IUPAC nomenclature of this compound on this blackboard, on this whiteboard. देखिए N2O क्या है? 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से आप इसका अंकन प्रारंभ करेंगे। जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसे आप 1 नंबर दे दीजिएगा। 2 3 4 5 6, ये पहले काम करना है। अब आप देखिए कि सेम प्रकार का जो क्रियात्मक समूह है वो कौन कौन से नंबर पर जुड़ा है? तो 2 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हुए हैं उसकी संख्या ट्राई लिखेंगे हम 3 के लिए। और NO2 को क्या कहते हैं? जब NO2 लिखा होता है उसको नाइट्रो कहते हैं, और जब वही NO2 ONO लिखा हुआ होता है तो उसे नाइट्राइड कहते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, और ये हो गया फिनॉल। तो ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ पिक्रिक अम्ल, तो जरूर इसे गौर से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा। ये देखें पिक्रिक अम्ल कैसे बना, तो क्वेश्चन पूछ देता है कैसे कन्वर्ट करेंगे फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। तो आपको फिनॉल लेना है, कंसंट्रेट HNO3 लेना है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस लेनी है, और आपको प्राप्त हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अभी तक हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मुख्य रिएक्शन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन हैलोजनीकरण, जिसमें ब्रोमीन की अभिक्रिया हमने कराई है, जिसमें जलीय ब्रोमीनीकरण और CH2 अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई है। इसके बाद हमने एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिल क्लोराइड साटन वामन अभिक्रिया, जिसे हम बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, और हमने जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ी इस वीडियो पर वो है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण, जिसमें आपने कंसंट्रेट HNO3 लेकर नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराकर पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त किया है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ये हमारा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसकी आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसे यदि आप पढ़ना है तो आपको पार्ट 2 ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस पार्ट 2 में हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे।